ब्लॉग है। मैंने भी तो सिखा दिया आपको ये आप ब्लॉग कैसे बनता है। देखिए सब आप ही के सामने बनाया हुआ है, सब ये पोस्ट वोस्ट नीचे लिखना विखना सब आप ही के सामने डिस्कस करा बताया हुआ है क्या चीज़ें होती हैं। तो ये पूरा कंप्लीट ब्लॉग हम लोगों ने बनाया था, सब सीखा था, सारी चीज़ें जानी पढ़ी, टेम्पलेट कहाँ से आती है, ये नाम कहाँ से खरीदते हैं। देखो इस पर HTTP क्या आ चुका है एस, ये सब ऑन करना, ये सेटिंग से सब सिखा दिया था उसको। यस सर। ये सेटिंग्स में आके सब डिस्क्रिप्शन यहाँ से कस्टम डोमेन ऐड करा था, कस्टम डोमेन की वेरिफिकेशन करी थी, फिर उसके बाद जब सब कुछ हो गया तो HTTPS ऑन करा था, फिर 1.5-2 घंटे के लिए बन जाता, फिर दोबारा होता तो कनेक्टिविटी परफेक्ट हो जाती। बढ़िया चीज़ है ये। ऐसे शब्द है कि कभी वापस आ ही नहीं सकते, कभी भी जिसे कहते हैं, क्योंकि कोई टीचर अगर पढ़ाने बैठेगा या मैं बैकअप के लिए बैठूंगा वो जीवन में आपके लिए 150 रुपये का डोमेन नहीं खरीदेगा, ऐसे ज़्यादा खरीद ले, फाइन बात, ठीक है। तो उस चीज़ का कॉन्सेप्ट समय होता है वो उसके साथ ही बढ़िया लगती है। अब फाइनली मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो हमने ये indianbulls.online करके ये वेबसाइट ये ब्लॉग बनाया था, ये हमने तो बना लिया, हम इसमें बढ़िया आर्टिकल भी लिख रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है सर, इसमें बढ़िया आर्टिकल भी लिख रहे हैं, लेकिन गूगल को थोड़ी पता है हमने ये ब्लॉग बनाया है, गूगल को थोड़ी पता है हमने ये ब्लॉग बनाया है। तो गूगल को बताने के लिए हमें एक जगह पर आना पड़ता है। बता तो आपको उसमें भी दिया था वर्डप्रेस के अंदर, किसके पास जाना पड़ेगा? गूगल सर्च कंसोल। गूगल सर्च कंसोल पे जाकर आप अपनी वेबसाइट को गूगल के डेटाबेस में फीड करा सकते हैं, ताकि भविष्य में अगर कोई आर्टिकल आपकी वेबसाइट से उठाना पड़े गूगल को तो गूगल उठा सके। जो बच्चे तेज नहीं है, सर आप इस पे क्यों आए? मैं इस पे इसलिए आया हूँ ताकि मैं अपनी ये वाली वेबसाइट जो मैंने आपके सामने बनाई थी, इस वेबसाइट को गूगल के डेटाबेस में फीड करा लूँ एज अ गूगल सर्च कंसोल की मदद से। गूगल सर्च कंसोल को टेक्निकली और जो प्रोफेशनली लोग होते हैं वो बोलते हैं गूगल वेब मास्टर। तो ये वेब मास्टर के नाम से भी मशहूर है, पहले इसका नाम वेब मास्टर ही था, बाद में बना है सर्च कंसोल। स्टार्ट नाउ करना है, इस पर आके स्टार्ट नाउ करते ही गूगल सर्च कंसोल पे ऐसा दिखेगा, वेलकम टू गूगल। अभी कह रहा है कि हम आपका वेलकम करते हैं सर्च कंसोल में। कह रहा आपकी वेबसाइट किस नाम से है? कह रहा आपके पास कोई सब डोमेन है क्या? क्या कह रहा आपके पास क्या सब डोमेन। सब डोमेन। अब 2-1 बच्चों के लिए बलिदान देंगे। जैसे मैंने IASindia.com लिखा, ये मेन डोमेन है, ये क्या है? ये मेन डोमेन। अब मैंने यहाँ पर लिख दिया जैसे www.learn.IASindia.com, और जब मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो ये है सब डोमेन। ये क्या है? सब डोमेन। देखो नाम यही है, लेकिन इसके आगे डॉट के साथ कुछ वर्ड जुड़ गए ना, तो ये है सब डोमेन, ठीक है। अब जैसे मैं एक बार और दिखाते हैं आपको, मैंने AI डॉट करके लिखा, ये भी IAS इंडिया का एक क्या है बेसिकली? सब डोमेन। इसको कहते हैं सब डोमेन। वेबसाइट के नाम का एक और डोमेन सब डोमेन है, ठीक है। कह रहा है सब डोमेन है क्या तुम्हारे पास? मैं नहीं, मेरे पास कोई सब डोमेन नहीं है। कह रहा फिर मैं, मेरे पास मेरी प्योर एक वेबसाइट है। कह रहा हाँ नाम बताओ उसका। मैंने नाम बताया, मैं ये है मेरी वेबसाइट, URL मैंने बताया। जो बच्चे अभी भी नहीं समझ पा रहे ना, ये गूगल सर्च कंसोल है, गूगल का घर, और गूगल के घर में अपनी वेबसाइट लेकर आओ कि गूगल ध्यान रखना, कल को कोई सर्च करे ना तो ख्याल रखना मेरी वेबसाइट का भी, आर्टिकल दिखाना उसमें से। जो थोड़े तेज नहीं उनकी और मदद थोड़ा सा नीचे करना। मैंने सर्च करा टॉप 5 न्यूज़ चैनल, मैंने सर्च करा टॉप 5 न्यूज़ चैनल करके, इमेजेस में आए। तो अब मैं यहाँ पर अगर इमेजेस की तरफ आऊँ तो देखो टॉप 5 न्यूज़ चैनल में मेरे ब्लॉग की इमेज चौथे, तीसरे और हमेशा पहले नंबर पर रैंक करती है। यार देखो गीक स्टॉप करके, सर ये क्यों रैंक कर रही है? क्योंकि मैंने अपनी वेबसाइट गूगल के डेटाबेस में क्या करा रखी है? फीड करा रखी है। अगर मैं गूगल को बताऊंगा ही नहीं तो गूगल को सपने थोड़ी आ रहे हैं कि मैंने वेबसाइट बनाई। गूगल इंटरनेट पे तो करोड़ों लोग वेबसाइट बना रहे हैं, अब गूगल को थोड़ी सपने आ रहे हैं कि हर किसी की वेबसाइट अपने डेटाबेस में लाके फीड करनी है। तो वही प्रोसेस तो चल रहा है कि भाई हमने भी बनाई है साइट, पर अपनी वेबसाइट कैसे फीड करें? तो बताता हूँ कैसे फीड करें। गूगल सर्च कंसोल में आए और सर्च कंसोल में आके अपनी वेबसाइट का नाम बताएं। यहाँ से ये नाम वाम कैसे खरीदते हैं सब बता रखा है। ये ब्लॉग कैसे बनता है कि सर वेबसाइट ही कहाँ से आ जाएगी हमारे पास? तो ये तो नहीं सब फ्री में बनता है, जब 130 रुपये का खर्चा है बस ऑनली।
इतना छोटी सोच है बच्चे की, वो भी नहीं खर्च करना चाहते। और सपने ऐसे हैं कि नेपाल पे कब्जा करना, ऐसा ऐसा बच्चा है। अब ध्यान लगाएं, तो मैंने URL बताया अपना कि भाई मेरा ये वेबसाइट का URL है, एंड देन मैंने इसको कंटिन्यू कर, कह रहा मैं वेरिफिकेशन कर रहा हूँ। खैर ये ऑटोमेटिक ओनरशिप वेरीफाई कर लेगा। कोई क्रिएटिव बच्चा मुझे बता सकता है इसने ऑटोमेटिक ओनरशिप वेरीफाई क्यों कर ली? बोलें, वो कोई कमी नहीं निकालेंगे, बताएं। जीमेल क्या तुमने देखा होगा, ये जीमेल जिस मेल से मैंने अकाउंट बनाया है ब्लॉगर का, और जिस ईमेल से मैंने कंसोल का अकाउंट बनाया है, दोनों क्या हैं? सेम। दैट्स वाई कह रहा हमने ऑटोमेटिक आपके डोमेन से गूगल से वेरीफाई कर लिया। कह रहा हाँ हम मान गए आप ही की साइट है, गो टू प्रॉपर्टी। और दो एक दो तेज बच्चे होंगे ना, अभी देखो कैसे बताएंगे। वर्डप्रेस में कैसे होता है? वर्डप्रेस में कैसे होता है? साइट मैप से होता है वर्डप्रेस में। ये तुरंत एक कोड देता है, क्या देता है? कोड। वो कहता है कोड को हेड सेक्शन के नीचे पेस्ट करके आओ, तब जाके ओनरशिप वेरीफाई करूंगा। यहाँ ओनरशिप ऑटोमेटिक वेरीफाई हो गई, क्योंकि कारण ये है कि दोनों का मेल जो है वो क्या था, बेसिकली सेम। आपको रात को 9:30 बजे की देखी सर्च कंसोल पे जाएगा। ऑटोमेटिक बन जाएगा। वर्डप्रेस में वो हेड टैग कहाँ पे जाके पेस्ट होता है? यार वेरीफाई HTML हैं? आना, और नीचे यहाँ पर आपको ऑप्शन मिला है किस नाम से? सेटिंग्स। ये सेटिंग्स पे क्लिक करके यही देखो ओनरशिप वेरिफिकेशन पे क्लिक करना। अब देखो यहाँ भी वो HTML का क्या मिलता है, बेसिकली टैग। कह रहा है ये टैग भी अगर आप अपने ब्लॉगर के हेड सेक्शन में डाला होगा ना, तब भी मान जाऊंगा कि साइट आपकी। तो यहाँ बट ये ऑटोमेटिक वेरीफाई कर लेता है, उसका कारण आपको पता ही चल गया क्यों करता है, ओरिजिन ऑफ ईमेल सेम है। यस सर। जो बच्चे तेज नहीं है ना, गूगल के घर हमने अपनी वेबसाइट सबमिट कर दी, क्योंकि भाई तेज नहीं है का मतलब ये है कि उनको कुछ पल्ले नहीं पड़ते कि क्या चल रहा है, तो वो ऐसी भाषा से ही समझते हैं कि गूगल के घर हमने सबमिट कर दी। टेक्निकली बोलूँ कि गूगल के डेटाबेस में फीड करा दी, ये क्या शब्द है, ये कैसी भाषा है, वो ऐसे ही समझता है कि क्या करें। तो गूगल के घर हम अपनी वेबसाइट लेकर चले गए, और गूगल के घर हमने अपनी वेबसाइट जो है वो सबमिट कर दी। गूगल कह रहा है कल को तुम अपनी वेबसाइट में 250-300 आर्टिकल लिख दोगे, मेरा बॉट कहाँ तक ढूंढेगा तुम्हारे आर्टिकल? कह रहा है नक्शा दो अपनी साइट का, मेरे को दिक्कत आएगी आर्टिकल ढूंढने में। तो तेज है ना बच्चे, जैसे मेरे ब्लॉग के अंदर 80-90 आर्टिकल्स हैं। अब गूगल को आसानी हो कि 65 नंबर पे LED टीवी का आर्टिकल है, तो कह रहा है इससे बढ़िया है कि नक्शा दे दो अपनी साइट। जो बच्चे अभी भी ऐसी भाषा नहीं समझ पाते, बता तो पहले भी रखा फिर बोलते हैं। 250 कमरों का होटल है, उसमें आपको बता दिया गया कि इस जगह जाना है। कोई रोबोट एल्गोरिदम्स आसानी से हमारे ब्लॉग पर आ सके, उसे पढ़ सके, देख सके, तो उसके लिए हमें अपनी साइट का नक्शा बनवाना पड़ेगा, साइट मैप बनवाना पड़ेगा। वो साइट मैप आप गूगल से फ्री में आके यहाँ पर सर्च करके बनवा सकते हैं, पर सर्च करने की नीड है ब्लॉगर साइट मैप जनरेटर। अब दो एक वेबसाइट आई हैं, कोई भी बढ़िया साइट मैप बना दे तो उसी से काम करवा दे। तो मैंने अपनी साइट का नाम कॉपी करा, अभी बताया साइट मैप बनाना क्यों जरूरी है। ये नक्शा बनाने के लिए इन वेबसाइटों पर आए हूँ, देखते हैं कोई बढ़िया साइट हमारे लिए नक्शा बना दी, ये वाली बनाएगी बढ़िया। ठीक है, रेडी है। व्यू साइट में डिटेल पर भी आओगे, ये डाउनलोड भी हो जाएगा, और व्यू साइट में आप XML करके ब्राउज़र में देखना चाहोगे, ये रहा आपकी साइट का नक्शा। बस आपको इस नाम के आगे से ना इस साइट मैप XML कॉपी करना है, साइट मैप XML।
बस इसको कॉपी कर लें इस साइट मैप XML को, यहाँ भी बन रखा है, देखो ये रहा आपकी वेबसाइट का नाम और लास्ट में साइट मैप डॉट क्या है बेसिकली XML। बस क्या करो ये इन टूल्स ने नक्शा बना दिया, ये रहा सर, ये तो बड़ा जरा सा है, तो आपके ब्लॉग में कौन सा 500 आर्टिकल लिखे होंगे, कुछ का ऐसा नहीं, ये कैसा नक्शा शुरू होते ही खत्म हो गया। तो भाई आपके ब्लॉग में आर्टिकल ही कहाँ है। अब गूगल के एल्गोरिदम इन URLs को आसानी से रीड कर लेते हैं, उनको मेन चीज़ मिलती है, वो आसानी से आर्टिकल पढ़ लेते हैं एज अ XML लैंग्वेज में। बस अब आप इस XML को सबमिट कैसे करोगे, तो यहीं पर आपका जो गूगल सर्च कंसोल है यहाँ पे साइट मैप मिलता है। इस साइट मैप में आधा नाम तो लिखा होता है, बस बाकी का बचा वो लिखते हैं साइट मैप डॉट XML। अभी हम लोगों ने यहाँ से आके जैसे ही सबमिट पे क्लिक करा, अब ये इसको सर्च करना शुरू कर देगा क्या ये है भी साइट मैप या नहीं है, और इस नक्शे से इसको जो भी पेज मिले, कितने पेज डिस्कवर हुए इसको 2, और दोनों इसने क्या कर लिए बेसिकली सक्सेसफुली। देखो ब्लॉगर अपना खुद का टूल है ना, तो देखो सेकंडों में सक्सेस होता है। और बाकी कुछ ने देखा होगा इसको वर्डप्रेस में, उसमें कुड नॉट फैच 24 आवर वेट 48 आवर वेट्स, और ब्लॉगर अपना खुद का है तो सब सेकंडों में कर दिया। सर 2 पेज ही क्यों करे, आर्टिकल कितने लिखे, 2 ही आएंगे। जो थोड़ा स्मार्टली सुन सकते हैं ना, गूगल को सर्च कंसोल में मैंने अपनी साइट का नक्शा भी दे दिया। देखो बतानी तो एक और चीज़ ज़रूरी होती है, वो मैंने बड़ा सीक्रेट नॉर्मल बैच में भी नहीं बताई थी, आपको चले बता देते हैं एज अ बोनस। ऐसे लिख कर जो ये यूज़र एजेंट करके होता है ना, यूज़र एजेंट, इसको भी कॉपी कराना होता है। तो इसको यहाँ से ऐसे सिलेक्ट कर लेना साइड में, को इतना तक यहाँ तक, ये इसको ऐसे कॉपी कर दो, ये कॉपी कर दो, ये यूज़र एजेंट से लेकर इतना तक ये कॉपी कर दो। कॉपी कर दिया इतना XML तक, ये रिपीट चल रहा है, इतना कॉपी कर दो, और कॉपी करने के बाद ब्लॉगर में आओ, और यहाँ सेटिंग्स के अंदर थोड़ा नीचे चलें, क्रॉलर एंड इंडेक्सिंग इनेबल कस्टम रोबोट डॉट TXT, इसको ऑन करना, कस्टम रोबोट डॉट TXT इस पर क्लिक करना और यहाँ पर वो पेस्ट करना। ये ऐसे बताना यहाँ भी साइट में अपना जरूरी होता है, बट आपने कंसोल में करा दिया वो फिर भी डिटेक्ट कर लेता है। ऐसे यहाँ भी बताना जरूरी माना जाता है रोबोट डॉट TXT के अंदर, एंड देन इसको सेव कर। तो एक यहाँ भी सेव कराना थोड़ा ज़रूरी होता है, इस बात को समझेंगे। अगर आपने वहाँ करा रखा तो डिटेक्ट वहाँ से भी कर लेता है, बट सेफ्टी के लिए यहाँ से भी आप कर सकते हैं। ब्लॉगर कैसे बनता है, गूगल के घर सबमिट कैसे होता है, सब पे परफेक्टली बात करें। गूगल के घर अपनी वेबसाइट कैसे सबमिट करनी है, परफेक्ट हमने उस पर बात कर दी। अब हम ब्लॉगर से अब आगे बढ़ जाएंगे। ब्लॉगर पे हम कोई भी बात नहीं करना चाहते। थीम वीम, ये मेन्यू सब कैसे बनते हैं सब बता रखा है। ये नीचे ये फूटर वूटर कैसे आए, यहाँ ये सब कैसे लिखेगा सब डिस्कस करा है। ये प्राइवेसी पॉलिसी का पेज ऑटोमेटिक कैसे जनरेट होता है, इसमें क्या क्या रूल होते हैं, वो सब चीज़ें बता रखी है। हम आगे बढ़ जाएंगे हमारे नए पॉइंट को, उसके लिए रेडी। चलिए फोकस करेंगे। अरे बात नहीं, तुरंत एक्टिव निपटा चुके हैं। ब्लॉगर के ऊपर भी हमने बात कर डाली कि वो ब्लॉगर क्या है। बहुत बात हुई है ऑन पेज ऑफ पेज पे, कोई लिमिट ही नहीं है बेसिकली। लेकिन हमारे आज भी ऐसा टैलेंट है कि सर SEO करने वाला सॉफ्टवेयर तो अभी तक हमने पढ़ा ही नहीं सर, तो हम एक ना एक दिन जरूर पढ़ लेंगे। ठीक है, SEO किसी सॉफ्टवेयर से नहीं होता है। SEO करने के लिए आपको बहुत सारे रूल रेगुलेशंस, आपको बैकलिंकिंग्स बनाना, एक पूरा प्रोसीजर है SEO करने का। SEO नीड्स सम पेशेंस। हमने अपनी वेबसाइट के लिए ऑन पेज भी किया, हाई क्वालिटी कंटेंट लिखा, ट्रांजिशन वर्ड यूज़ करें,
इंटरनल एक्सटर्नल लिंक डाले, हेडिंग से यूज़ करी H1 H2 के अंदर। हमने अपनी साइट के अंदर सारा एक्टिव वॉइस यूज़ करा। हमने अपनी साइट के अंदर लिमिटेड वर्ड यूज़ करे सेंटेंस में, 1000 वर्ड का आर्टिकल लिखा, मेटा डिस्क्रिप्शन डाला। हमने सब कीवर्ड की स्टफिंग भी करी लिमिटेड लेवल पे। ये सब हमने किसके अंदर करा? ऑन पेज। फिर अपनी वेबसाइट की रेपुटेशन बनाने के लिए ऑफ पेज पर उसके बैकलिंक्स बनाए, बड़ी बड़ी साइटों के अंदर उसके लिंक्स छोड़े ताकि गूगल को लगे कि हमारी साइट का उठना बैठना बड़ी बड़ी वेबसाइटों के साथ। ठीक है, तो दो चीज़ें हम लोगों ने करी, बेसिकली दो। ठीक है, ये शैतान क्लास में आज कौन सा पेज करके दोनों तो हम खैर निपटा चुके हैं। ठीक है, अब हमें बात करनी है सोशल मीडिया। तो देखिए एक छोटा सा फैक्टर समझेंगे, गूगल हर चीज़ ऑन पेज और ऑफ पेज से डिसाइड नहीं कर सकता, वरना पता लोग क्या करें, समझे। देखिए एक बात को, ऑन पेज भी अच्छा कर लें, ऑफ पेज भी अच्छा कर लेंगे फिर तो गूगल ने क्या कर रखा है कि थोड़ा बहुत जिम्मेदारी किसको भी सौंप रखा है? सोशल मीडिया। मतलब अगर आपने कोई आर्टिकल लिखा और वो आर्टिकल रैंक पे नहीं आ रहा पर उसको सोशल मीडिया से बहुत प्यार मिल रहा है, तो वो आर्टिकल रैंक पे आ जाएगा। कोशिश करते हैं एक दो लाइन में तो जाएगा ही माइंड पे। मैं कोई एग्जाम्पल उठाते हैं, जैसे मैंने एक वर्ड सर्च करा, कोई आपको मैं बता देता हूँ क्या है। अभी नीचे आए तो इससे रिलेटेड ना बहुत सारे आर्टिकल हैं, एक एक दिन पुराने, 21 घंटे पुराने देखें आर्टिकल, या नीचे और नीचे आऊँ तो देखो 22 घंटे, एक दिन, ये एक एक दिन पुराने आर्टिकल। ठीक है, ये आर्टिकल्स रैंक पर दो तीन चीज़ों की वजह से आते हैं। एक तो इनकी बहुत अच्छी डोमेन अथॉरिटी है, आई होप पता है डोमेन अथॉरिटी क्या होती है, चेक भी कहाँ से होते हैं वो भी पता होगा। तो कुछ का कि ये लोग रैंक पे आते हैं, मैं क्यों नहीं आता, तो भाई इनकी डोमेन अथॉरिटी बहुत हाई है, इन लोगों ने बहुत मेहनत करी है। ये 29 साल पुराने डोमेन है, जितनी आपकी उम्र नहीं है उतने पुराने तो डोमेन नहीं है, और आप सोच रहे हैं कि आप इसको बीट करके खुद आ जाएँ ऊपर। तो मैंने एक आर्टिकल सर्च करा, तो उस आर्टिकल में इंडिया टुडे का आर्टिकल रैंक हुआ कितने घंटे में? 21 घंटे। अब पता है एक छोटी सी बात सुनिए, इंडिया टुडे ने हो सकता है 21 घंटे पहले ना 50 आर्टिकल लिखे। कितने आर्टिकल लिखे होंगे? 50 के 50 रैंक नहीं हुए होंगे, हो सकता है कुछ ही रैंक हुए, हर एक रैंक नहीं हुआ होगा। अब जो ऐसे हैं जो रैंक नहीं हुए, सपोज करें बहुत ध्यान से, 21 घंटे पहले कितने आर्टिकल लिखे? 50 में से 45 रैंक हो गए। क्यों हो गए? डोमेन अथॉरिटी देखिए उसकी, बूम पकड़ रही है। बैकलिंक देखें उसके, 20 मिलियन 26 मिलियन बैकलिंक। आपका दोस्त आपकी साइट पे आपका लिंक ऐड करने को ऐड नहीं है, उसको बीट करने की सोच रहे हैं, तो उसके बैकलिंक कहाँ 30-25 मिलियन बैकलिंक्स हैं और आपके बैकलिंक्स हैं 10-12। तो आपको कहीं कॉम्पिटिशन बन रहा है उसके बीट करने वाला? नहीं बन रहा, नॉर्मल सी बात है। अब एक बात सुनिए, इसके 50 में से 45 आर्टिकल रैंक कर गए, अब बचे हुए जो 5 है ना, उसको उनको रैंक कराने में मदद सोशल मीडिया कर देगा। कौन कर देगा? सोशल मीडिया। कैसे कर देगा? तो सुनो, जब भी ये आर्टिकल लिखता है तो अपने फेसबुक पे पेश करता है ना उसका लिंक और पूरा इमेज के साथ। अब आपने कोई बड़ी रोमांचक खबर देख ली तो आप उस पर क्लिक दबाते हो ना, फोटो क्या है उसके अंदर। तो सोचो इसके 45 आर्टिकल तो गूगल ने रैंक कर दिए आपके 21 घंटे पहले, बचे हुए 5 फेसबुक से ट्विटर से इतना ट्रैफिक आया कि गूगल को फिर मजबूर होना पड़ा उन 5 को रैंक करने। दैट्स वाई इनका मोस्टली आर्टिकल क्या हो जाता है? रैंक, क्योंकि इनके पास एक साइड पावर किसकी है? सोशल मीडिया। जाके घुमा लें उसका सोशल मीडिया, 10 मिलियन 12 मिलियन फॉलोअर्स है, उसमें से सिर्फ 2500 लोगों ने ही क्लिक दबाया होगा। तो भाई गूगल को पता चल रहा भाई 2500 का ट्रैफिक आ रहा है, अपने आप उसको बूस्ट करेगा वो, उसकी एल्गोरिथम अपने आप सोच लेते हैं इसको बूस्ट करो, इस पर तो 2500 का ट्रैफिक आ रहा है, हम कहीं गलती तो नहीं कर रहे। देखिए गूगल अपना सारा काम एल्गोरिथम बेस करता है। आप ऐसा फील कर रहे हैं कि गूगल ने राजू नाम का लड़का बैठा रखा है, आज इसको रैंक पे लाएंगे, आज इसको लाएंगे, तो ये सब तो नहीं हो रहा है। कई करोड़ों आर्टिकल्स हैं, उन आर्टिकल्स में से जेन्युइन आर्टिकल को देखना, उसने अच्छे वर्ड्स लिख भी रखे, नहीं लिख रहे, कोई उल्टे सीधी बातें बता रहा उसको भी रैंक कर दो, तो ये सब थोड़ी चल रहा है।
पूरा एक प्रोसीजर है। तो देखिए बस बात को ना आपको ये फील कराना है मुझे, अगर एसईओ की नज़र से पोस्ट बच गई तो बड़े आर्टिकल्स के सोशल मीडिया गूगल को नज़र करवा दें। देख लो भाई हमारे सोशल मीडिया से बहुत ट्रैफिक आ रहा है। 50 आर्टिकल लिखे थे इंडिया टुडे ने, 45 गूगल नहीं रैंक करे। किसने रैंक करे? गूगल ने। बच्चे को 5 गूगल को लग रहा है बेकार है, तो घटिया बातें लिखी, कौन रैंक कराए? लेकिन सोशल मीडिया से बचे हुए 5 में 2.5 लाख का ट्रैफिक आ गया, मजबूर हो जाएगा, कहेगा सबको पीछे करो, इसको रैंक। लगता है हम कुछ गलती तो नहीं कर भाई, जिसका लोगों को प्यार मिल रहा है, लोगों को वहाँ क्लिक कर रहे हैं, तो उसकी मजबूरी है उसको रैंक करना। ठीक है, तो इस तरीके से काम किया जाता है। ऐसे ही आर्टिकल भी रैंक हो जाते हैं। इतना क्लिक आ जाता है सोशल मीडिया से कि परेशान हो जाते हैं, इनको खुद इनको रैंक पे फिर लाना पड़ता है। तो हमने एक खबर सर्च करी थी कि डोनाल्ड ट्रंप चाइना गए थे, उनको वहाँ छोटा मोटा तोहफा मिला, सब वहीं एयरपोर्ट के डस्टबिन में फेंका। हमें नहीं चाहिए, घमंडी नहीं है, वो कारण है। तो जब चाइनीज सब जासूस सब उसमें ट्रांसमीटर उनके इतने बड़े बड़े राजनेता राजदूत सब गए थे, एलन मस्क वगैरह सब, अब किसी के तोहफे में ट्रांसमीटर लगा दे, स्पाई कैमरा लगा दे और उसे जब ले जाए अपने घर पे लगा दे, तो उसकी सिक्योरिटी का रिस्क करना बेसिकली। दैट्स वाई सब फेक आया वहीं पे जाकर आपको नहीं। तो वही हमने एक न्यूज़ सर्च करी थी, तो उसके आर्टिकल जो है वो रैंक पे आ रहे थे, क्योंकि ये न्यूज़ कल की ही परसों की ही जब वो जा रहे थे तब की। तो हमें भी इम्पोर्टेंस समझनी होगी सोशल मीडिया की। हमें एसईओ के ऑन पेज के रूल पता है, हमें बैकलिंक्स बनाने पता है, लेकिन हमें सोशल मीडिया के रूल्स अभी नहीं पता। तो वो आज हम शुरू करेंगे। लास्ट टाइम सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन की शायद डेफिनेशन लिखवाई भी थी थोड़ी सी, आज बात कर देंगे। ठीक है, नई भी कराई हुई क्या प्रैक्टिकली पर्सन फिलहाल थ्योरी वोरी पे ज़्यादा ध्यान नहीं लगा। संडे वाली क्लास में मैं थ्योरी थोड़ा अवॉइड करता हूँ, वरना नॉर्मल डे में तो दम तोड़ देते हैं थोड़ी लिखा, लेकिन फिर भी दिन ना लाएँ कि नहीं लिखना चाहिए। अब चलें सुने, ध्यान लगाएंगे। तो सोशल मीडिया से ट्रैफिक चाहिए, लेकिन ऑप्टिमाइज करने की कुछ ट्रिक्स हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं। मैं वो रूल्स आपसे शेयर कर सकता हूँ, अब उसे इम्प्लीमेंट कैसे करना है वो आप पे भी बहुत मैटर करता है। आते हैं धीरे धीरे मैं आपसे सारे छोटे मोटे रूल शेयर करूँगा कि कैसे आपका भी एक मजबूत, एक पावरफुल सोशल मीडिया पेज हो, ताकि उस पर आप अपने आर्टिकल डालें तो आपके आर्टिकल्स पे भी सोशल मीडिया से ट्रैफिक आए। कहाँ से ट्रैफिक आए? सोशल मीडिया से। मैंने बताया तो एसईओ ने नकार दिया हो घटिया कंटेंट, लेकिन सोशल मीडिया से उसको प्यार मिला कंटेंट। सोशल मीडिया से धड़ाधड़ क्लिक ही क्लिक, दोस्तों में लोग शेयर, ये देख के अपडेट न्यूज़ आई है, तो वहाँ से क्लिक्स अच्छे आ रहे थे। तो एल्गोरिदम को मजबूर होना पड़ता है रैंक पे लाओ, हम कुछ गलती कर रहे हैं, इस पर तो बहुत क्लिक आ रहा है, इस पर ट्रैफिक बहुत आ रहा है, तो फिर सोशल मीडिया से वो रैंक हो जाता है। ओके बात है, हमारे सोशल मीडिया का तो बुरा हाल है, उस पर बात कीजिए ना सर, हमारा सोशल मीडिया कैसे अच्छा होगा। ठीक है, हम बैकलिंक बना लेंगे, साइटें ढूंढ के क्या कॉम्पिटिटर के बैकलिंक तक एनालिसिस करने सिखा रहे थे आपको मैंने, कि जैसा कॉम्पिटिटर ने अगर 150 साइटों पर अच्छी बैकलिंक डाले हैं, तो हम भी वैसे कहाँ 150 में ढूंढ के डाल सकते हैं। ऊबर सजेशन सब दिखा रखा है कि कॉम्पिटिटर के बैकलिंक दिख जाते हैं। सर हमारे सोशल मीडिया का काफ़ी बुरा हाल है, उस पर कोई लाइक्स वाइक्स सर कुछ भी नहीं है, उस पर कैसे बात आगे बढ़ेगी उस पर बात कर। रील चलाएंगे। ये हम सोशल मीडिया फेसबुक पर जैसे हैं, सबसे पहले आपका जो भी बिजनेस होगा या आपकी कंपनी का कोई भी काम है, सबसे पहले आपका उसके पास एक फेसबुक पेज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फेसबुक पेज। फेसबुक पेज बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, स्टेप तो मैं दिखा दूंगा, बनाऊंगा नहीं बेसिकली। तो अरे कोई भी बना सकता है फेसबुक, कोई बड़ी बात नहीं है उसके अंदर। तो कुछ नहीं सर, हम नहीं बना सकते, सब नालायक है, खुद अपना इंस्टाग्राम अकाउंट बना लिया, क्योंकि जो फेसबुक पेज नहीं बनेगा क्यों नहीं चला वहाँ इसलिए बना लिया क्योंकि वहाँ उसका इंटरेस्ट था, उसको वहाँ से दुनिया मुट्ठी में करनी है, इसीलिए उसने वहाँ अकाउंट खुद बना लिया। यहाँ मैं कह रहा हूँ कि फेसबुक पेज खुद बना लेना, तो कैसे बन जाएगा सर? कहीं मैं उसे बनाते बनाते बेहोश ना हो जाऊँ।
मैं हिंट जरूर दे दूंगा कहाँ से बनती है। पेज की सारी इन्फॉर्मेशन, पेज की सारी इन्फॉर्मेशन, पेज में सारी इन्फॉर्मेशन भरे, लगभग चीजें बताएं अपने पेज के अंदर, ठीक है। तो पेज की इन्फॉर्मेशन भरें, एक पेज बनाएं, ये आपका ऐसा होमवर्क भी माने कि आपको आज घर जाकर एक फेसबुक पेज बनाना है। सर सब कुछ छोड़ो, वो पेज ग्रो कैसे करें बता रहा हूँ, सुनिए। पहला स्टेप, अपने पेज में सारी इंफॉर्मेशन डालो, कॉन्टेक्ट डिटेल से लेकर किस लोकेशन पर, एड्रेस वेड्रेस, सारी चीज़ें पेज में भरो, फोटो वोटो सब डालो। अब वो ग्रो कैसे करेगा सर, सुनिए। अपने पेज के अंदर जो भी करंट मार्केट में कोई ट्रेंड चल रहा है उसको फनी वे में रिप्रेजेंट करें। अपने पेज पर जो करंट मार्केट में ट्रेंड चल रहा है, कोई फनी मेम चल रहा है, उससे जोड़कर अपने टॉपिक को पब्लिश करें। रेगुलर इमेजेस, आर्टिकल, पोस्ट पब्लिश करें। और जिन लोगों के आर्टिकल पहले से फोटो फेसबुक पे 2-2 मिलियन लाइकें जा चुके हैं जिनकी फोटोज पे, देखें उनकी फोटोज में ऐसा क्या कलर फॉन्ट यूज हो रखा है, आप भी अपने फोटोज में यूज करें। सबसे पहला स्टेप तो ये है कि करंट मार्केट में अगर कोई भी ट्रेंड चल रहा है, करंट मार्केट में कोई क्या चल रहा है, ट्रेंड, उस ट्रेंड को अपने बिजनेस के टॉपिक से भी क्या कर दें, जोड़ दें। उस ट्रेंड को अपने बिजनेस के टॉपिक से क्या कर दें, चलें देखें, बताते हैं कैसे जोड़ना है करंट ट्रेंड को। वैसे एक इंसान था, उसने बड़ा ही मशहूर सा, उस पर वीडियो लोग बना रहे थे, वो क्या कर रहा था, वो एक बिस्कुट के दाम पूछा कि ये पता नहीं 10 वाला बिस्कुट कितने का है या 5 वाला बिस्कुट कितने का है। आपने देखा होगा कितने बड़े बड़े ब्रांड्स, सेलिब्रिटीज, सब लोग वही तरीके का एक वीडियो बना रहे हैं। ब्रांड्स जानबूझ के कि ये वाला लैपटॉप कितने का है या ये वाली सर्विस उनकी कितने रुपए की है, उन्होंने अपने पेज में उस चीज़ को जोड़ा ना। अब ऐसे में क्या होता है कि आपके पेज पर लोग रुककर व्यूज मतलब देख रहे हैं, पेज पे इंगेज होते हैं, रुकते हैं, क्योंकि वो उस करंट ट्रेंड से रिलेट कर रहा है। और वहीं अगर आप जेन्युइन चीज़ डालोगे तो फिर लोग उसे इग्नोर करते हुए आगे। देखिए आज का जो ट्रेंड और जो युवा है उसको समझ ही और एंटरटेनमेंट के लिए चीज़ें ऐसी ही पसंद आती है। मैं आपको सोशल मीडिया पे ऐसे ऐसे भी पेजेस दिखा दूंगा जो पढ़ाई की बातें बताते हैं, लेकिन वो भी इन ट्रेंड्स को अपने टॉपिकों के बीच में डालते हैं ताकि उनके पेज में लाइक्स, फॉलो ये सब हो सके, आ सके, ठीक है। तो ऐसे पेज को ग्रो करने के लिए पहला स्टेप बता दिया, अभी लाइव प्रैक्टिकल दिखा देता हूँ। पहला स्टेप ये है, करंट जो ट्रेंड चल रहा है, करंट जो क्या चल रहा है, ट्रेंड, उस ट्रेंड से रिलेटेड अपने टॉपिक में या अपने बिजनेस की कोई बात जोड़ के डालो। चलो लाइव जब तक नहीं देखोगे तब तक नहीं समझ पाओगे। मैं आपको लेकर चलते हैं इंस्टाग्राम पे, और यहाँ पे मैं सर्च में आए, यहाँ मैंने गीक फॉर गीक सर्च कराए और कोडिंग निंजा और कोडिंग ब्लॉग्स वर्क भी कर लूँ। अब जो बच्चे सॉफ्टवेयर की पढ़ाई पढ़ते होंगे ना, उनको पता होगा गीक्स फॉर गीक्स कौन, डेटा स्ट्रक्चर सब आपका, पाइथन, कुछ भी टॉपिक सर्च कर लो, इसका आर्टिकल रैंक करो। देखें वैसे कि सॉफ्टवेयर के बच्चे हैं, सॉफ्टवेयर के बच्चे हैं जी, देखे होंगे आपने। अगर कोई पाइथन का कोई ट्रिक भरा क्वेश्चन सर बता दें आपको करना पड़े तो इससे उसके सर्च का आते हैं। अब जो बच्चे इस बैकग्राउंड के नहीं हैं, ये पढ़ाई की बातें बताते हैं। क्या बताते हैं? पढ़ाई की बात, प्रोग्रामिंग की, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, पढ़ाई की बातें बताते हैं। क्या बताते हैं? पढ़ाई। फॉलोअर अच्छे खासे, इनके फॉलोअर्स भी आप क्या आप पर तकरीबन है, तो फॉलोअर्स भी ठीक ठाक बढ़िया फॉलोअर्स को रखें। अब ये पढ़ाई की चीजें बताते हैं, प्रोग्रामिंग की। किसकी चीजें बताते हैं? प्रोग्रामिंग। अब देखो मैं इनके इंस्टाग्राम पेज पर हूँ, मैं इनके कौन से पेज पर हूँ? इंस्टाग्राम। अब मैं इस पेज को स्क्रॉल करते हुए चल रहा हूँ, देखना मुझे यहाँ पे सोशल मीडिया से कैसे कोई ट्रेंडेबल चीज, ये कोई सोशल मीडिया पे इंसान वीडियो बनाता होगा। अब देखो इसका पॉइंट यहाँ ऐड करने की क्या जरूरत है,
अब होगा क्या कि बच्चा भी और नॉर्मल इंसान भी जो इनको जानते होंगे वो एक बार रुक कर देखेंगे क्या कह रहा है ये, कहीं कोई नई चीज तो नहीं इसने कह दी, तो वो लोग भी इसको देख लेंगे वीडियो को जो इस बैकग्राउंड के नहीं। तो देखा लोग कैसे अपने पेजों पे ट्रेंड बना के रखने के लिए कैसे अपडेट चीजों को जो है पब्लिश करते हैं। और एक तो दिखाते हैं नीचे धुरंधर। अब देखिए केबीसी जैसे का कोई फनी एक बना के देखो कैसे अपने पेज पे डाल रखा है। साफ करो। ये लड़का इंटरनेट पे गाली गलौज कर उल्टा सीधा बोल, हमारे युवक को पसंद है बढ़िया से सब गाली, ये सब उनका सब दिमाग ऐसा कचरा भरेगा, सब उम्मीद करते हैं कि हम चाइना को बीट तो नहीं करते। ठीक है, तो अब एक मैं आपको ना रियलिस्टिक कंपैरिजन दिखाता हूँ। देखो अभी तुरंत फील हो जाएगा क्योंकि दो एक ना थोड़े तेज क्रिएटिव बच्चे। देखो मैंने अभी एक शब्द शुरू करा, हमें अपने पेज को ग्रो करना है, तो अगर आप सीधे रास्ते से चलेंगे ना तो आपका पेज कभी ग्रो नहीं हो सकता, कभी भी ग्रो नहीं हो सकता। कुछ भी कर ले, मैं आपको अभी रियलिटी दिखा दूंगा, देखो बहुत ध्यान से सुनना, समझ में आएगी आपकी सारी बातें। जब तक आप करंट ट्रेंड और जो जेनजी और युवाओं को पसंद है वो नहीं डालोगे अपने टॉपिक से जोड़ के, आपका पेज ना इंगेजमेंट में बढ़ेगा ना उस पर लाइक्स आएंगे। मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाता हूँ एक पता नहीं पढ़ने इस पे ध्यान देना। ठीक है, यू नीड दिस फ्री कोर्सेस, आपको फ्री कोर्स चाहिए पढ़ाई करने के लिए। कमेंट में क्या लिखो? लिंक। पता इस इमेज के ऊपर कितने लाइक्स हैं? कितने लाइक्स हैं? 91। और यहाँ गाली गलौज चल रही है ना, ठीक, क्योंकि कुछ का जो सपाट है ना एकदम, खैर वो ऐसे लेवल की स्ट्रेटेजी समझ भी नहीं पाते। तो हमें तो क्लियर पता है कि पेज को ग्रो करने के लिए अभी करेंटली क्या चाहिए, तो आपको ये सब डालना पड़ेगा। और लाइव देखो, ये भाई साहब एक पिक्चर धुरंधर मूवी आई थी, उसमें इनका थोड़ा सा रोल था, क्या जरूरत है इनकी फोटो डालने की? हो जाएगा, क्योंकि पता है भारत के हर एक युवा ने वो पिक्चर देखी, चोरी से देखी, चुपके से देखी, पैसे नहीं थे नहीं देख पाए, या मोदी की तारीफ ज़्यादा थी उनको हजम नहीं हो रही थी, उसको पिक्चर नहीं देखनी, तो सिनेमा घरों में आग लगानी है, इस पर्पज से नहीं देखी, लेकिन अधिकतम लोगों ने वो पिक्चर देखी। ठीक है, अब बहुत लोगों तक भाई साहब का छवि चेहरा होगा कि हाँ वो पिक्चर देख के आए, जानते हो। कंपैरिजन देखो, मैं इस पे कर्सर लेकर गया, कितने लाइक्स थे इससे ज़्यादा एक शब्द और नहीं। तो गया, वरना तो नामुमकिन है। लगे रहो, मेहनत करते रहें, आप पोस्ट डालते रहें कि हम एक अच्छा कैमरा बेचते हैं, हम एक अच्छा कैमरा बेचते हैं। जीवन में उसमें गिनती के 2-3 लाइक्स ऊपर नहीं है। आगे बढ़, तो पेज ऐसे ही ग्रो होते हैं, पेज ऐसे ही ग्रो होते हैं सोशल मीडिया पे आज के टाइम। देखिए हर समय का ना सोशल मीडिया का एक ट्रेंड चल रहा होता है कि कब कौन सी चीज़ ग्रो करेगी। जैसे आज के टाइम पे पता है क्या हो गया है, फेसबुक ऑडियंस के नाम पे और ऑडियंस इंगेजमेंट के नाम पे डेड हो रहा है धीरे धीरे। जेनजी अब फोटोज डालना बंद कर रहा है सोशल मीडिया पे धीरे धीरे। पहले जेनजी बहुत इतना अग्रेसिव था कि धड़ाधड़ फोटो, अब जल्दी नहीं, अब छुपा के अपनी पहचान छुपा के जेनजी रहता है, शांत रहता है, बस देखता रहेगा फोटो। तो धीरे धीरे ना कल्चर बदलता रहता है सोशल मीडिया का। पहले बहुत सा, अब नहीं डालते जल्दी फोटो फेसबुक पे। आप खुद देखो, फेसबुक ऐसे इन्वायरमेंट में सोशल मीडिया बदल चुका है कि आपने फेसबुक का चैट मैसेंजर खोले हुए हो सकता है आपको कई महीने हो चुके हैं।
क्योंकि कितना ऑडियंस अब दूसरे प्लेटफॉर्मों पे स्विच कर चुका है, उनके इंस्टाग्राम पे उन्हीं का प्लेटफॉर्म है। खैर, तो ये ना एक ट्रेंड चलता रहता है कि कैसे ग्रो हुआ जाएगा सोशल मीडिया पे, कब कौन सा बेहतर सोशल मीडिया चल रहा है। तो आपको ऐसे ही टॉपिक टारगेट करके फनी वे में रिप्रेजेंट करने होंगे। अब मैं आपको IACS का पेज दिखाते हैं, देखें समझेंगे भी बात को ध्यान से। आप चले ध्यान में देखें, हम अपने पेज पे कभी भी कोई फालतू की बातें, कोई ऐसा इंसान जो उल्टा सीधा बोलता है, ऐसा कभी नहीं डालते। तो आप देखेंगे हमारी पोस्ट पे 5 लाइक, 10 लाइक, 15 लाइक, 8 लाइक, बस ऐसे ही लाइक्स होते। तो ये बिल्कुल क्लियर कट है। आपको इंटरनेट, यूट्यूब, सोशल मीडिया पे कोई कोर्सेज के अंदर कोई एडवांस जावा सर्वलेट GSP पढ़ा रहा है, उसकी वीडियो में 10-5 हज़ार व्यू हैं, और कोई सब गाली बक रहे हैं, उनके सब लाखों व्यू। तो ये थोड़ा डिफरेंस है। तो आपको भी अगर ग्रो करना है तो ऐसी चीज़ों की तरफ लोगों को उनसे जोड़ कर ही वो चीज़ दिखानी पड़ेगी, तभी आप पेज वगैरह ग्रो कर सकते हैं। ये पहली टेक्निक है। क्या है पहली टेक्निक? सोशल मीडिया को ऑप्टिमाइज करने की। सोशल मीडिया को क्या करने की? ऑप्टिमाइज। पहली टेक्निक कि हम अपना पेज ग्रो कैसे करें। बताया तो कैसे ग्रो करें। आपका कोई कैमरे का बिजनेस है, कैमरे को लेकर फनी मूवमेंट में चीज़ें डाल डाल के पब्लिश करो पेज पे। लोग रुकेंगे, देखेंगे। अब कितना तो ऐसे भी मूर्ख होते हैं कि उनका कोई गाली गलौज बकने वाला ना उनको अपना आइडल माना, ठीक है। तो पता क्या करते हैं, भले ही उनका वो समझ ना आए कि उसको क्या कह रहा है उस उनके टॉपिक में, उस गधे की लाइक माय फेवरेट आइडल। ऐसे भी मूर्ख हैं बेसिकली। फाइन बात है। तो पहला तरीका बताया सोशल मीडिया को कैसे इंगेज करके ग्रो करना है, ठीक है। अब दूसरा तरीका बताया। दूसरा तरीका ये है कि आप एक अच्छी क्वालिटी की पोस्ट डिजाइन करके डालें। एक अच्छी क्वालिटी की क्या डिजाइन करके डालें? पोस्ट। अगर आप अच्छी क्वालिटी की पोस्ट नहीं बना पाते तो आपको दिक्कत फेस हो सकती है। तो सबसे पहले आपको अच्छी क्वालिटी की पोस्ट बनानी आनी चाहिए। छोटा मोटा वो आप कैनवस से बना लें, जिनको फोटोशॉप चलाना आता है फोटोशॉप से बना लें। लेकिन बिजनेसेस वगैरह के लिए आप कैनवस से जो पोस्ट लेंगे वो बिल्कुल बेकार और बिल्कुल गलत है। कारण ये है, आप दो एक को तो पता होगा, कैनवा में ना एक चीज़ होती है टेम्पलेट। क्या होती है? टेम्पलेट। वो टेम्पलेट क्या आप ही को दिखती है क्या? बस नो, दुनिया में सबको दिखती है, हर कोई बना बना के पब्लिश कर रहा है। तो आपका डिज़ाइन सोशल मीडिया पे यूनिक कैसे हो गया? तो जाने वालों के जा चुके, बाकी कुछ कह रहे हैं। तो सबसे पहली बात ये है कि आपको एक अच्छी क्वालिटी की पोस्ट खुद से डिज़ाइन करनी आती हो। अगला तीसरा पॉइंट ये है, जैसा आपका पेज है वैसे किसी और बातें नहीं बाहर निकाल देंगे, फिर दम तोड़ दोगे कि अब मुझे दुनिया छोड़ देनी चाहिए। अब तो हमें पहला तो ये है कि करंट ट्रेंड को फॉलो करना। सेकंड ये है कि हमें अच्छी क्वालिटी की पोस्ट बनानी आनी चाहिए, जो हम रोज पेज पे डालें, जो कोई नहीं डाल सकता अपने से। क्योंकि सुनते हैं, हाँ सुनने में तो तभी पेज ग्रो होता, वरना नहीं होता जी, ठीक है। और थर्ड, जो हमारा कॉम्पिटिटर है उसकी अगर किसी पोस्ट में 2 मिलियन लाइक आ गए, ऐसे कैसे उसने वर्ड लिखे थे, ऐसे किस फॉन्ट से उसने कलर से वो बातें लिखी थी, आप भी उसी फॉर्मेट को कॉपी करके अपने तरीके से बनाए। जिस पोस्ट को फेसबुक की एल्गोरिथम बूस्ट कर रही है, जिसमें 4 मिलियन लाइक हैं, अपने को भी वैसी पोस्ट डिजाइन करके इमेज की पब्लिश, क्योंकि एल्गोरिथम हो सकता है उसको समझ लें और बूस्ट कर दें। तो पहला करंट ट्रेंड को फॉलो करें। सेकंड, सोशल मीडिया के ऊपर आपको अच्छी पोस्ट बनानी आनी चाहिए। थर्ड, आपको जो भी करंट ट्रेंडेबल के अंदर जिसमें 2-3 मिलियन लाइक हैं वो कैसे काम कर रहा है, उसके जैसे आपको इमेजेस पब्लिश करनी और उसके फॉर्मेट को सेम कॉपी करके आना चाहिए। और चौथा ये है कि आप किसी इन्फ्लुएंसर वगैरह के थ्रू अपने ब्रांड का प्रमोशन करा लें, अपने पेज का प्रमोशन करवा लें। वो भी ऐसा आपके पेज पर जो है प्रमोशन ले आता है, खूब ऐसा चलता है इंटरनेट पे। तो अभी बहुत आम हो गया सोशल मीडिया पे। पता आज के टाइम पे अगर मैं
जैसे कुछ मेरे जानने वाले लोग एजेंसीज में काम करते हैं, तो मैं आज से ना 2 साल पहले मार्केटिंग का तरीका देखता था। फेसबुक एड्स, क्या देखते थे? फेसबुक एड्स। फेसबुक पे ऐड चलाओ, यूट्यूब पे ऐड चलाओ। पता आज वो मेरे साथ के भी जो लोग थे जो वो डिजिटल मार्केटिंग में काम करते हैं, वो पता आज के टाइम मुझे क्या बताते हैं क्या हो रहा है। मेरा क्लाइंट को हम लोग पता क्या कहते हैं कि आप 50,000 रुपये का मार्केटिंग बजट बनाइए। कितने रुपये का? 50,000। 50,000 रुपये का। जैसे कोई क्लाइंट है, उसका कोई फेस वॉश है, क्या है? उसको बजट बनाने के देंगे हमें 50,000 रुपये दो मार्केटिंग के, हम आपके प्रोडक्ट की सेल लाएंगे। अब सेल कैसे आएगी? पहले पता कैसे आती थी? 1.5-2 साल पहले ऐड चला दी। किससे आती थी? ऐड चला। अभी भी आती है ऐड से। कस्टमर को नाम याद कराने के लिए ऐड बहुत है। जैसे पिलग्रिम और कुछ ऐसे एक सोप आता है, घर सोप, गला घोट रखा है, सब इतना सब ऐड, सब ऐड ही ऐड आया जा रहा है हर जगह, तो उससे बच्चे को नाम याद आ जाता है। ठीक है, अब सुनो। लेकिन पता अब वो मेरे को क्या बताता है कि भाई फेसबुक ऐड, उससे हम आपको सेल ला कर देंगे। क्या ला कर देंगे? सेल। सुने कैसे आएगा? 2-2 हज़ार के 25 इन्फ्लुएंसर्स पकड़े, जिनके 5 लाख, 9 लाख, 10 लाख फॉलोअर्स। ऐसे 25 लोग पकड़ ले। कितने लोग? 25। उनको मैसेज डालते हैं, बोलते हैं आपको 2,000 रुपये मिलेंगे एक रील के, खूब बढ़िया से नाचिए, खूब गाना वाना लगा के, और नाचने के बाद एंड में बोले कि मैं तो ये इस फेस वॉश से गोरा हुआ हूँ और आप भी गोरा होना चाहते हैं तो नीचे दिए गए बटन पे क्लिक करें और यहाँ से उसको क्या करें? खरीदें। बहुत बेहतरीन रिजल्ट है। कह रहा है एड से भी बढ़िया रेवेन्यू दे रहा है। अभी ये आज के टाइम पे जो इन्फ्लुएंसर के साथ हम लोग कोलैब करके 2-2 हज़ार रुपये की 15-15 तो छोटा तो 1,000 रुपये में भी रील बना दे रहा है लो बजट के अंदर। अरे चलो खुद दिमाग लगाने की शक्ति रखो। इन गधों की ना 5-5 मिलियन की, 2-2 मिलियन, 3-3 मिलियन की जब इनकी ज़्यादा हो जाती है तो फिर इनके प्राइस बढ़ जाते हैं। लेकिन जिनके खुद सोचो, चलो बात सोचो, 50,000 के बजट के अंदर उसने पता है कितने 60,000 फॉलोअर्स, 1.5 लाख फॉलोअर्स वाले, 2.5 लाख फॉलोअर्स वाले, ऐसे इतने सारे लोगों को पकड़ लिया। तो पता आपके प्रोडक्ट का ऐड करीबन 1 करोड़ लोगों तक पहुंच चुका है, इन छोटे छोटे नाकर। तो वो ऐसे नहीं कि सारे नाकारे एक ही जगह पे पकड़ लिए, अलग अलग जगहों में तो नाकारे रहते हैं। आधे सब मुंबई से पकड़ेगा तो हर जगह से ऑर्डर आने चाहिए ना, हर जगह ब्रांड मशहूर हो, हर जगह की ऑडियंस के पास। तो जो मार्केटिंग में बंदा बैठा होता है वो स्ट्रेटेजी बनाता है कि कहाँ के कौन इन्फ्लुएंसर्स पकड़ने हैं, कि किसकी रीच पे, किसकी वीडियो पे ज़्यादा रीच आ रहा है, और लोग उसकी बातों में मरने मिटने के लिए तैयार होते हैं भाई ऐसे। अब ऐसे ही तो खुद देख लो, अब एक साबुन है तो घर सोप, सब भेड़ बकरी, समझ नहीं आता कि बताएं रोहित शर्मा जैसे लोग भी उसका ऐड दे रहे हैं, क्रिकेटर, ये सही तो नहीं है। बहुत सब सेलिब्रिटीज़ों को उसने हायर कर रखा है कि घर सोप का ऐड दे। अब हमारा युवा, हमारा जेनजी इतना उसको लेके आकर्षित और बोला है तवे जैसा काला हो, लेकिन मैं ये घर सोप लगा के क्या हो जाऊंगा? पूरा हो जाऊंगा। शुएब भाई तुम भी हो गया। वो प्रमोशन ही ऐसा कर रहे हैं। यहाँ से जाओ रोड पे, आधी दिल्ली घुमाओ अगर तुम्हें घर सोप का एक पोस्टर दिख जाए। वो अपनी सारी मार्केटिंग कहाँ करते हैं? ऑनलाइन सोशल मीडिया पे करते हैं। उनको सेल ही वहीं से आ रही है, उनको सेल ही वहीं से आती है। तो जो थोड़े तेज नहीं है ना, बिजनेस आज के टाइम पे चलते ही ऐसे बंद हो चुकी है ऑफलाइन मार्केट। दिमाग से हटा दें कि आप धूप में पहन मेरा प्रोडक्ट खरीद लो, मैं बहुत अच्छा साबुन दे, निपट जाएंगे धूप में। और एक सोशल मीडिया के माध्यम से आप उस प्रोडक्ट सर्विस को पूरे इंडिया तक पहुंचा सकते हैं। वही स्ट्रेटजी समझने। देखिए मैंने आपको तो बिल्कुल क्लियर कर, क्योंकि हम 1.5 साल पहले तक और 1-1.5 साल तक भी समझते थे कि सेल्स का जो सिलसिला है वो सारा ऐड से आएगा। किससे आएगा? ऐड से। देखो ऐड नाम याद कराने के लिए काफ़ी है। ऐड जो होता है वो क्या याद कराने के लिए? नाम याद कराने के लिए काफ़ी होता है। ऐड भी ज़रूरी है, लेकिन जब से ये इन्फ्लुएंसर सिस्टम आ गया ना कि 1,000 रुपये दीजिए, इतना बेहतरीन नाचूंगा, आपका प्रोडक्ट छा जाएगा इंटरनेट पे, ऐसे लोग आ गए हैं जी। फाइन बात है, ठीक है। तो बड़े बड़े सेलिब्रिटी भी देते हैं, उनको भी भाई पैसों की तंगी रहती है, उनको भी
कोई ना कोई दिक्कत आती होगी। हर रोहित शर्मा ऐड देना, रोहित शर्मा विराट कोहली थोड़ी है कि उनका नेटवर्थ इतना हो जाए। भारत के लोग चढ़ा देते हैं बस इतना कि है किसी काम के नहीं, पूरा ही ऐसा। ओलंपिक में परेशान रहते हैं कि इतना हम 73 नंबर पे क्यों आते हैं, ठीक है, पूरे 190 कंट्रियों के अंदर हमारे तो 2 ही मिल गए। अमेरिका को 162 कैसे मिल गए? सबका वहाँ पर तो लोग ही ऐसा है, सब अलग अलग स्पोर्ट को दिलचस्पी रखता है। गवर्नमेंट भी नहीं चाहती दूसरे स्पोर्ट्स में सब उनका पैसा फाइन चीज़ है। तो हम जान रहे थे कि सोशल मीडिया पे आज के टाइम पे बिजनेसेस, पेज ग्रो, ब्रांड्स को लेकर चीज़ें कैसे बढ़ाई जा रही हैं, उनके सोर्स ही यही है। इसके अलावा कोई सोर्स नहीं है सोशल मीडिया पे ग्रो करने का। मेहनत आप देख लीजिए, हम लोग मेहनत कर रहे हैं, 2-3 नहीं लाइक्स आते हैं, बट हमारा एक ग्रुप स्ट्रेटेजी है कि हम ऐसी घटिया और वाहियात और जो भी ऐसी गाली वगैरह बकने वाले हैं, ऐसे तो कोई चीज़ नहीं करते कि बच्चे की खुशी के लिए। देखिए वो जितने भी पेजेस हैं उनका एक लूटने का सिस्टम बना हुआ है। उनके कोर्सेज एक सवा लाख रुपए के कोर्सेज हैं। तो वो इन ऐसे ब्रांड के जो लोग होते हैं उनको बुलाते भी हैं बेसिक अपने यहाँ, उनसे कुछ बात कराना, कोलैब कराना, तो वो सब एक अलग सिलसिला है। वो एक अलग ऑडियंस के ऊपर बेस पे काम करते हैं, ठीक है, फाइन चीज़ है। तो ये तब से हम लोग जो बात चल रही थी ना, वो बात ये चल रही थी कि अपने सोशल मीडिया को क्या कैसे करा जाए, ऑप्टिमाइज, कि हमारा सोशल मीडिया ऑप्टिमाइज कैसे हो और बढ़त कैसे आओ और रैंक पे कैसे जाए। अब मैं आपको सोशल मीडिया पे ऑप्टिमाइज करने के लिए थोड़े बहुत कुछ एक हैशटैग्स क्रिएशन के टॉपिक्स थोड़े क्लियर करते हैं, और फिर एक आर्टिकल जब हम कभी पब्लिश करते हैं तो उसको पोस्ट करने की टेक्निक बताते हैं, तो समझेंगे, क्लियर होगी बात। सबसे पहले अगर आप कभी भी आर्टिकल लिखते हैं, बहुत ध्यान से सुने, माने कि मैंने ये आर्टिकल लिखा, मैंने आर्टिकल लिखा डिजिटल मार्केटिंग को लेकर, एक आर्टिकल लिखा। रूल बना लो कि जब भी आर्टिकल लिखो तो अपने फेसबुक पर आओ, और जहां से आप पोस्ट करते हो कुछ पेज में, मेरे पास तो एक पेज है, इसका नाम है लर्निंग वे, मैंने एक पेज बना रखा है, आप भी एक पेज बना लेंगे। जब भी आर्टिकल लिखो ना, जब भी आर्टिकल, तो उसको पोस्ट जरूर करो। क्या जरूर करें? अब वो पोस्ट करने के लिए मैं इसके मेन अकाउंट पे लॉगिन पे आए। अब देखो, जब भी आर्टिकल लिखो तो अपने पेज पर आओ, और यहाँ ये पोस्ट करने का ऑप्शन आता है, इस पर क्लिक करो। सबसे पहले अपने आर्टिकल की जो हेडिंग है वो हेडिंग बताओ, ऐसे हेडिंग बताओ। हेडिंग के बाद फिर उसका जो URL है वो URL बताओ। URL बताने के बाद इमेज आ गई तो आ गई, नहीं आई तो अपना फोटो पे क्लिक करो। ऐसे कोई आई कैचिंग इमेज बनाओ कि जो बड़ी आई कैचिंग हो, जिसपे कोई जल्दी क्लिक कर दे। अब इसको मैं आपको एक बात समझाता हूँ। मैं ये पोस्ट लिख रहा हूँ डिजिटल मार्केटिंग से, किस पे लिख रहा हूँ? डिजिटल मार्केटिंग। मैं चाहता हूँ ये पोस्ट फेसबुक पर उन लोगों की फीड में आए जिन लोगों का डिजिटल मार्केटिंग में दिलचस्पी है, जिनका SEO में दिलचस्पी है, तो वही तो पढ़ेंगे इसको अच्छे से। तो मैं चाहता हूँ कि उन तक ये पोस्ट पहुँचे, तो मैं क्या करूँगा, इसमें हैशटैग यूज़ करेंगे। क्या करेंगे? हैशटैग यूज़ करने के लिए एक साइट भी आती है, इसका नाम है मेटा हैशटैग जनरेटर। ये मैं एक साइट पर आया, इसका नाम है मेटा हैशटैग। कह रहा है कौन से हैशटैग चाहिए, रिपोर्ट भी दे दूंगा उनकी। तो मैंने सर्च करा, तेरी भी डिजिटल मार्केटिंग सर्च करा और जनरेट पे क्लिक करा। चलिए देखिए लोड लेके क्या लाता है हमारे लिए, कभी कभार बहुत लोड ले लेता है। 30 सेकंड। कह रहा है ये वाला हैशटैग यूज कर लो इंटरनेट पे, इस पे 43 मिलियन पोस्ट हैं और
पर घंटे इतने पर आवर्स में इसमें पोस्ट डाली जाती हैं और उस पर एवरेज लाइक आता रहता है इतना और लो लाइक और कमेंट्स इतने आते रहते हैं। कह रहा कंटेंट मार्केटिंग भी चुन सकते हो, मार्केटिंग एजेंसी भी चुन सकते हो। कह रहा बड़े मशहूर हैशटैग है इंटरनेट पे ये, मैं हाँ सबको बकेट में ऐड करूँ। कह रहा और कोई, मैं जरा एसईओ से रिलेटेड सर्च करें। ये देखें आ गए, और टाइम लगता है पर इंटरनेट पे सब में ढूंढना पड़ता है बहुत जगहों पे। SEO कह रहा है ये हैशटैग एसईओ यूज कर लो, बड़ा मशहूर है। कह रहा है ये ईमेल मार्केटिंग यूज कर लो, काफी मशहूर है। मैं इन सबको बकेट में ऐड करो, ये सारे हमारे बकेट में आ गए। मैं ये हैशटैग मैं यूज करूंगा, ये मैंने कॉपी करा। कॉपी करके अपने फेसबुक पे आओ और जहां ये पोस्ट नहीं वहां हैशटैग पेस्ट। फेसबुक की एल्गोरिदम जितने ऐसे लोग होंगे जिनको इन चीजों में दिलचस्पी होगी, इन सब की फीड तक आपकी पोस्ट भेजेगा। और अगर ये बेहतरीन होगी तो वो इस पे लाइक करेंगे, इस पेज को फॉलो करेंगे, यहाँ से इंफॉर्मेशन पढ़नी है। बट इतनी कैची इमेज बनानी पड़ती है ना कि यूजर मजबूर हो जाए आर्टिकल को पढ़ने के लिए। तो मैंने ना सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन के रूल बताया था कि आपको बेहतरीन पोस्ट बनानी है। बहुत बच्चे जो डिज़ाइनिंग सीख भी रहे हैं ग्राफिक, मैं उम्मीद करता हूँ दे विल स्टिल कैपेबल एंड रिसर्च करते हैं दूसरे के डिज़ाइन को लेके। बाकी हमने नेक्स्ट पे क्लिक करा, हमने एक पोस्ट पब्लिश कर दी। इसको मैं कॉपी भी कर दे रहा हूँ, मैंने पूरा यहाँ से कॉपी भी करा। ये पोस्ट को हम शेड्यूल भी कर सकते हैं। मैं इस पोस्ट को यहाँ से कंप्लीट फाइनल पोस्ट कर दूँ। तो ये हमने बातों बातों में एक पोस्ट पब्लिश करी, ये पोस्ट आपकी पब्लिश हो गई फेसबुक के आपके पेज। ये आपने यहाँ पर ऐसे देखो एक पोस्ट जो आपको दिखती हैं, यही आपने अपने पेज पर आकर एक पोस्ट जो है उसको पब्लिश करा। वो पोस्ट आपकी फर्स्ट क्लास रेडी होकर इसी पेज पर आपको देखने को मिल जाती है। तो यहीं पर हम लोगों ने एक पोस्ट पब्लिश करनी सीखी कि कैसे हम लोग इस पोस्ट जो है वो पब्लिश कर सकते हैं। देखिए हमारी पोस्ट दिख रही है लर्निंग वेब करके, ये ऐसे दिख रही है। कभी आप में से कोई फॉलो नहीं करेगा इस बात को, कभी भी नहीं करने वाला, बट फिर भी बोल रहा हूँ, ब्लड रूल है, ब्लड रूल। आपके बिजनेस का एक ट्विटर अकाउंट जरूर होना चाहिए। कभी नहीं बनाता बच्चा, कभी भी, क्योंकि उसका इंटरेस्ट नहीं है उसके अंदर, वहां उसको कोई उसके काम की चीज नहीं मिलती। दैट्स मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करके बता रहा हूँ, पर्सनल एक्सपीरियंस। ट्विटर पे पोस्ट करी हुई आर्टिकल 9 सेकंड में गूगल में रैंक करवाया मैंने, घंटे नहीं 9 सेकंड के अंदर रैंक, ट्विटर पे पोस्ट करके। जब एक समय पर मैंने अपने ट्विटर पेज बहुत स्ट्रॉन्ग कर लिया था आर्टिकल पब्लिश कर करके। तो ट्विटर बहुत पावरफुल प्लेटफॉर्म है, बहुत ओवर पावरफुल। आप खासियत इसलिए नहीं जानते क्योंकि आप जीवन में से यूज, क्योंकि आप जो दुनिया मुट्ठी में करना चाहते हैं वो इंस्टाग्राम से चाहते हैं। वहाँ नाच गाना देख के जो भी स्किल, वहाँ कोई लॉजिकल चीज़ें चल रही हैं वो चल रही हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट है ट्विटर, बहुत ओवर इम्पॉर्टेंट। एक शब्द नहीं बोला मैंने फेसबुक इम्पॉर्टेंट है, मुझे पता नहीं है। आप इस पर जल्दी कॉम्पिटिट किसी से कर ही नहीं पाओगे, नामुमकिन है। जिसके भाई मेहनत की पड़ी है, जो लग रहा है करने की, वो तो निपटा लेता है, वो बना लेता है उसके अंदर स्ट्रैटेजी डाल के अपने प्रोडक्ट, अपने बिजनेस से डिज़ाइन कर करके बना के लॉजिकफुल चीज़ें फनी वे में रिप्रेजेंट कर करके पेज ग्रो कर लेता है। भाई ट्विटर तो आपका बहुत साथ देता है, बहुत अच्छे से इसमें गूगल पे रैंकिंग में हेल्प मिलती है। तो जो काम आप फेसबुक पे कर रहे हैं ना, हूबहू यहाँ चुपचाप आएँ और ट्विटर पे भी बिल्कुल ऐसे, ट्विटर पे भी बिल्कुल ऐसे क्या करें, जो आपने आर्टिकल लिखा था यहाँ पे ये रहा, ऐसे इसको भी कॉपी करें, ट्विटर पे पेस्ट, यहाँ पर आप नीचे आके उसका लिंक पेस्ट, नीचे लिंक पेस्ट, हम नीचे आकर हैशटैग की लाइन लगा, फॉलो तो नहीं करोगे बोल रहा हूँ, फिर भी एक हैशटैग लगाना, पता है हैशटैग। और जो आपके ब्लॉग का नाम है ना, इसका नाम, ब्लॉग का नाम क्या है, क्या नाम है इस ब्लॉग का? इंडियन रूल्स। ये जरूर दिया करो। इतना जबरदस्त एसईओ होता है ना, इतना जबरदस्त एसईओ इसे कहते हैं।
ट्विटर की डोमेन अथॉरिटी, ट्विटर के करे हुए ट्वीट गूगल मिनटों सेकंडों में रैंक में ले आता है। ऐसे ही नहीं बोला 9 सेकंड में आर्टिकल रैंक करवा देता है ट्विटर, और गूगल के डेटाबेस में फीड कराने में भी हेल्प करता है। ऐसे इसको लिख लो, एक या तो ऐसे पोस्ट कर दो और या फिर इसमें इमेज लगा लो, एंड देन ओपन करके फाइनल अपना पोस्ट बढ़िया से गॉडेट करके अपने जगह पोस्ट कर देंगे। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। अपने हाथ तक में लिख लें, उससे ज़्यादा अगला जरूरी कौन है बेसिकली लिंक्डइन। मैं तो नहीं करूँगा, ऐसे मेरा अभी मैंने अकाउंट ही नहीं कोई लॉगिन कर रखा है इसके अंदर। बहुत जरूरी है, बहुत ही ज़्यादा जरूरी। मत करो फेसबुक पे, बीट ही नहीं कर पाओगे किसी को, मैं तो क्लियर बोल रहा हूँ। लेकिन ये ट्विटर और लिंक्डइन आपकी जी तोड़ मदद करेंगे एसईओ में, जी तोड़ मदद जिसे कहते हैं। आपके पेज को इतना बूस्ट कर देंगे कि उसकी पोस्ट आर्टिकल गूगल पे बहुत जल्दी रैंक हो, इतना सपोर्ट करते हैं। तो ऐसे नहीं लिखा था एसईओ के तीसरे टर्म के अंदर सोशल मीडिया। फाइन बात है। जब काम ऐसी मेहनत से ना चले ना कि पोस्ट लिख लिख के काम नहीं चल रहा, बहुत गौर से, जब ऐसे मेहनत कर करके काम नहीं चल रहा ना पोस्ट लिख लिख के, तो हमें मजबूरन फिर आना पड़ता है ध्यान स्क्रीन पे। तो फिर हमें मजबूरन आना पड़ेगा किसकी तरफ आना पड़ेगा हमें? SMM, सोशल मीडिया मार्केटिंग। उसके ऊपर क्या है? सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन में चल रहा था कि हैशटैग कैसे चुने, ग्रो कैसे करें, कहाँ कहाँ पोस्ट डालनी है, ट्रेंड कैसे चुराना है। जिनके दिमाग एक्टिवली सुन पाते हैं ना, उनके तो दिमाग में जा रही होगी कि तब से किसकी बात चल रही थी, ये ऑप्टिमाइजेशन। किसकी बात चल रही थी? अब उसी सोशल मीडिया में किसकी बात चलेगी? और मार्केटिंग में खर्च होगा क्या बेसिकली? पैसा। मार्केटिंग में क्या खर्च होंगे? पैसा। वही मार्केटिंग की आपने इन्फ्लुएंसर्स को वीडियो बनाने के लिए दे रखा है, आप ऐड चला रहे हैं, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन मैंने लिखवाया था लास्ट में, लिखवाया था संडे लास्ट में। नो सर। हैं? नहीं लिखवाया था सर। लिखें, 5 मिनट देंगे, 2 चीज़ें लिखवानी है। रियलाइज तो मैंने बहुत करा दिया कि आज के टाइम पे कोई भी बिजनेस ना ये सोशल मीडिया के ऐड से ही बनते हैं। फिजिकली बिजनेस बनाना बड़ी मुश्किल बात हो गई है। डिजिटल पेमेंट्स, देखिए जो बच्चे फील भी करना चाहते हैं ना, सर आप ऐसे क्यों कह रहे हैं कि फिजिकल बिजनेस बनाना बड़ी बात हो गई है, बड़ी तो थोड़ा नामुमकिन हो गई, ऐसा क्यों? ह्यूमन नेचर में ना एक इंगेज टाइम होता है। सबसे पहले फेसबुक पर आए, फेसबुक पर आते ही यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन आ रहा है, किस नाम से? सी मोर में ही आपको एक ऑप्शन दिखेगा, ये किस नाम से दिख रहा है? एड्स मैनेजर। इस पे क्लिक करना। जब आप लोग एड मैनेजर पे फर्स्ट टाइम आओगे ना, तो ये आपसे 2-3 बार वेरिफिकेशन करके ओटीपी लेगा, तो उसका सहयोग करना। मेरा इस पे अकाउंट बना हुआ है, मैंने 2-1 बार सैंपल बच्चों को पढ़ाने के लिए एड्स बनाए हैं। आपको हो सकता है फर्स्ट टाइम पे ऐसा ना दिखे, तो टेंशन में मत आना, वो 1-2 वेरिफिकेशन करेगा, उसे नेक्स्ट करना, आपको भी ऐसा मिल जाएगा। वरना चाहो तो डायरेक्ट आके गूगल पे लिख दो फेसबुक एड्स मैनेजर, डायरेक्ट लिख दो और डायरेक्ट ही आ जाओ। फेसबुक एड मैनेजर लिखो, डायरेक्ट आ जाओ और गो टू एड मैनेजर पे क्लिक कर दो।
ऐसे भी आप फेसबुक एड्स के तो मतलब चलाने जहाँ से वहाँ तक पहुँचे, मैं भी सेम जगह पर ही आ गया फिर से, वहाँ से भी सेम जगह पर। तो या तो होम से आ जाओ या यहाँ से आ जाओ फेसबुक एड में। नया कैंपेन चलाना है, नया ऐड चलाना है, कह रहा है नया ऐड चलाना है तो क्रिएट पे क्लिक करो। मैंने क्रिएट पे क्लिक करा, कह रहा तुम्हारा मकसद क्या है ऐड चलाने का, तुम ऐड चलाने क्यों आए हो। कह रहा मेरे पास काफी सारे गोल्स हैं ऐड चलाने के। कह रहा आपको ऐड चलाने के लिए क्या गोल थे आपका, क्यों आप ऐड चलाना चाहते हैं। तो देखो मैं इसे गोल्स कैसे बताऊंगा, समझिए। चूज कैंपेन ऑब्जेक्टिव, अपना गोल चुनो। कह रहा है क्या आपको बस आपके ब्रांड की अवेयरनेस करनी है क्या, मतलब लोगों को बस ऐड दिखे उनकी फीड्स में, कितने लोगों को ऐड दिखा देगा फीड में कि लोगों को एक अवेयरनेस पहुंचेगा ये इस नाम का कोई ब्रांड आएगा। क्या आप इस पर्पज से ऐड चलाना चाहते हो क्या। देखो मैं क्लिक भी करूँ ना अवेयरनेस पे, तो बाजू में उसके बारे में बहुत सी बातें लिखी आई कि लोगों को आपका प्रोडक्ट रिमेंबर रहे, याद रहे। तो कह रहा अवेयरनेस करा लो प्रोडक्ट की, कोई सर्विस की। मैं नहीं कह रहा ट्रैफिक चाहिए क्या वेबसाइट पे या किसी अपनी प्रोफाइल पे या किसी फेसबुक पेज पे ट्रैफिक चाहिए, मैं ट्रैफिक भी नहीं चाहिए। कह रहा है इंगेजमेंट चाहिए क्या, लाइक कमेंट सब्सक्राइब चाहिए क्या, ऐसी ऑडियंस भी है फेसबुक कह रहा है मेरे पास। ये ऐड चलाने से पहले का गोल है, ऐड चलाने से पहले का क्या है गोल। कह रहा क्या मकसद है ऐड चलाने का, कह रहा ट्रैफिक चाहिए क्या, कह रहा अवेयरनेस फैलानी है क्या, कह रहा है इंगेजमेंट चाहिए क्या। इंगेजमेंट में लिखा तो है कि आपको पेज पे लाइक या कमेंट्स या व्यूज चाहिए। कह रहा है ऐसी ऑडियंस भी है जो लाइक्स वगैरह कर देती है ज़्यादातर और व्यूज वगैरह उससे आपके बढ़ सकते हैं। कह रहा है चाहे तो ऐसा ऐड भी चला सकते हैं। या कह रहा है लीड ऐड, बहुत मशहूर है। लीड तो खैर मैं आज पढ़ाता नहीं हूँ, मैं ट्रैफिक वाला पढ़ाता हूँ। लीड ऐड अब देखो दो एक बच्चों ने देखा होगा, आपने फेसबुक इंस्टाग्राम में एक चीज़ नोटिस करी होगी, कभी किसी गलती से ऐड पे क्लिक हो गया तो एक फॉर्म भरा हुआ आ जाता है, yes, हमारा नाम लिखा हुआ आ गया पता नहीं कहाँ से, ईमेल भी भर देता है अपने आप और कहता सबमिट करो लीड चली जाएगी। तो लोग लीड ऐड चलाते हैं। क्या चलाते हैं, लीड ऐड। लीड ऐड में क्या होता है, बहुत मशहूर ऐड है, बहुत ओवर मशहूर, बहुत ओवर मशहूर। ऊपर के भी 3 थे, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, मशहूर हैं वो, बहुत बोल गए हैं। लीड पे आते 3 बार बोल दिया, बहुत मशहूर पढ़ाएंगे लीड ऐड। लीड ऐड में ना फॉर्म होता है, क्या होता है फॉर्म। कोई भी हमारा ऐड पे क्लिक करेगा एक फॉर्म खुल जाएगा और वो फॉर्म पता है क्या करेगा, हमारा फेसबुक का नाम, हमारा कॉन्टैक्ट, हमारी ईमेल अपने आप उठा के भर देगा और कहेगा सबमिट कर दो, बस क्लाइंट किसी भी जिसने ऐड चलाया उस तक डिटेल चली जाएंगी, आप एज अ लीड बन के उस तक चले पहुंच जाएंगे। कह रहा लीड ऐड चला लो, मैंने लीड भी नहीं चलाना। कह रहा कोई ऐप का प्रमोशन करना है क्या, मैं वो भी नहीं है। कह रहा सेल्स लानी है क्या प्रोडक्ट पे, मैं वो भी नहीं है। आज हमारा मकसद है क्या लाने का, बेसिकली तो आज हम ट्रैफिक पर आएंगे। एक बार मदद कर रहा हूँ जिनका बिल्कुल ही नहीं चल पाता मैं सबसे पहले चाहूँ तो फेसबुक पर भी आके शो मोर पे जाऊँ, शो मोर पे जाकर यहाँ पर हमें क्या मिलता है, यहाँ से भी आ सकता हूँ और डायरेक्ट गूगल पे क्या सर्च कर सकता हूँ, फेसबुक एड्स। क्या सर्च कर सकते हैं, फेसबुक एड्स मैनेजर। यहाँ से भी आ सकते हैं, नेता एड्स मैनेजर। यहाँ से भी, इधर से भी आ सकते हो फेसबुक से अपने अकाउंट से और यहाँ से भी गो टू एड मैनेजर पे जाकर आ सकते हो। और फिर यहीं पर आपको देखिए दोनों जगहों पर एक ऑप्शन मिलेगा ग्रीन कलर से, क्या नाम से, क्रिएट। क्रिएट पे क्लिक करें। ऑब्जेक्टिव मांगता है, ऑब्जेक्टिव हमने क्या चुना इसका, ट्रैफिक। जो है हमें ट्रैफिक चाहिए, कंटिन्यू। कह रहा है मैनुअल चीजें करोगे या मैं जो रिकमेंडेड करूंगा वो करोगे, मैं मैनुअल करूंगा, मैं खुद से तय करूंगा कि मुझे कहाँ कहाँ पर चीजें चाहिए। कह रहा है रिकमेंडेड सेटिंग्स चाहिए या मैनुअल खुद करोगे ट्रैफिक में सारा काम, मैं मैनुअल करेंगे, सारा काम खुद से करेंगे, कंटिन्यू कर। अब आपको ये ऐड बनाने देगा और अगर जो थोड़ा बहुत दिमाग बिल्कुल टॉपिक पर फिट करके बैठे रहते हैं ना, कौन से टाइप का ऐड है ये, ट्रैफिक। कह रहा है इसका कुछ नाम रखो, मैं रख वीडियो एडिटर। मैंने इस ऐड का नाम ज्वाइन वीडियो एडिटिंग कोर्स रखा। बाइंग ऑप्शन सेट है, ट्रैफिक हम लोगों का ऑब्जेक्टिव है,
बजट अब हम धीरे धीरे इसके अंदर बताएंगे। बजट अब हम इसको बताएंगे यहाँ से ऐड सेट बजट्स करके नाम दे दिया, बजट सेट कर देते हैं फटाफट से आके। ये बजट पे हमने सेट कर रखा है, ये ऐड सेट बजट्स करके, या कैंपेन बजट बता दो सीधा, कैंपेन का पूरा कितना बजट रखना चाहते हो। बाद में मांगेगा ऐड सेट बजट्स में, या सीधा कैंपेन का खुद से अपने हिसाब से बजट सेट कर। कैंपेन का नाम, कैंपेन का ऑब्जेक्टिव, कैंपेन का कितना बजट आपका रहेगा। डेली का बजट कह रहा 800 रुपये का, या आप लाइफ टाइम बजट लगाना चाहते हैं हमेशा के लिए। मैं हम डेली का बजट इसमें पैसे खर्च करेंगे इस ऐड में 1000 रुपये, ठीक है। डेली का बजट सेट करा एंड देन इसके बाद हम लोगों ने बाई डिफॉल्ट सारी चीज़ें छोड़ के इसको नेक्स्ट कर। कह रहा नाम बताएं, मैं नाम बताया तो था कि ज्वाइन वीडियो एडिटिंग कोर्स करके, ये हमारे ऐड सेट का नाम। कह रहा है इस पे जो भी कन्वर्जन आएगा वो कहाँ पे रिडायरेक्ट होगा, कहाँ पे रिडायरेक्ट होगा, वेबसाइट। कह रहा है मैक्सिमाइज नंबर व्यूज लाऊंगा मैं आपके लिए, परफॉर्मेंस गोल जो रहेगा अधिक से अधिक मैं आपके लिए व्यूज लाऊंगा, ठीक है। इनको डायनेमिक क्रिएटिव वगैरह सब सेट रहने देना बाय डिफॉल्ट, और डायनेमिक क्रिएशन जो गूगल सेट करके दे रहा है। बजट का शेड्यूल, कह रहा है इस ऐड का कोई शेड्यूल बता दो कि ये कब से शुरू होगा। मैं आज ही 17 मई से जैसे ही पब्लिश हो जाए वैसे ही शुरू हो जाए। कह रहा फिर एंड कब होना चाहिए ये आपका ऐड बता दो। आपने बता दिया कि 17 से चले तो 22 तारीख तक जो है वो एंड हो जाए, ऐसे टाइम भी बता दो कि 17 से 22 तक चलना चाहिए बस ऑनलाइन। ये हमने शेड्यूल सेट करा। शेड्यूल के बाद अब आता है ऑडियंस। कह रहा है ये ऐड किस तरीके की ऑडियंस को दिखना चाहिए। कह रहा है क्या आपके पास कोई सेव ऑडियंस है पहले से। मेरे पास तो 2-1 सेव ऑडियंस हैं, पर आपके लिए मैं नई बना दूंगा, उसे ध्यान से देखें। कह रहा है ये ऐड किस लोकेशन के लोगों को दिखना चाहिए, मैंने पेंसिल पे एडिट करा। कह रहा बताइए लोकेशन, बताइए किस लोकेशन में लोगों को ऐड दिखे। तो आपने ऐसे आके सेट करा जैसे दिल्ली। अब दिल्ली इंडिया टारगेट करा, तो अब ये सिर्फ और सिर्फ आपका ऐड कहाँ पर लोगों को दिखाएगा, दिल्ली। अब मदद करनी पड़ेगी। देखिए जब फेसबुक पे लोग अकाउंट बनाते हैं ना तो बताते हैं लिव एट दिल्ली, देखा फेसबुक पे अकाउंट बनाया तो उसमें लिखा आता है किसी की प्रोफाइल पे कि लिव एट दिल्ली, लिव एट भोपाल, लिव एट मध्य प्रदेश। तो लोग बताते हैं फेसबुक को पता होता है कि आप कहाँ रहते हैं, उसी जगह की ऑडियंस को फिर वो क्या दिखाएगा, एड्स। देन नीचे आए, कह रहा और कोई राज्य है, मैं एक हम लोग मुंबई में भी ऐड दिखवाना चाहते हैं, मुंबई की ऑडियंस। दिल्ली मुंबई में हमारा ऐड दिखे। और कह रहा बल्क में भी लोकेशन ऐड कर सकते हो, चाहो तो यहाँ से आप बता दो पोस्टल कोड, और आपने अपने एरिया के ऐसे ऐसे कोड बता दिए, और यहाँ से ऐसे मैच लोकेशन पे क्लिक कर दिया। अब तो मैंने गलत वहाँ पे यूनाइटेड स्टेट सेट हो रखा था तो वो गलत बताने था, तो पोस्टल कोड्स में आकर सेट कर लो, और यूनाइटेड स्टेट की जगह क्या बता दिया हम लोगों ने, इंडिया। एंड देन इंडिया करके मैच लोकेशन पे क्लिक करोगे। कह रहा हाँ देखो मैच हो गई। कह रहा मैं इस लोकेशन पे जितने भी लोग होंगे सबको ऐड दिखाऊंगा इस पिन कोड लोकेशन। तो ऐसे भी बल्क में बता सकते हो चीज़ कि इस लोकेशन के लोगों को भी ऐड दिखे, ठीक है। बजट कब से कब शेड्यूल ऐड का हो, ऐड का नाम दिया, स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस देगा, हमारा ऐड हो गया, वेबसाइट पे रिडायरेक्ट करेगा। और अब आती है यहाँ पे ऑडियंस सिलेक्शन। तो अब ऑडियंस कैसे सिलेक्ट वगैरह करी जाएगी उसको ध्यान से बिल्कुल नोटिस करें। अगर शो मोर करा, कह रहा है मिनिमम एज, मैं हाँ 18 हूँ नीचे मिनिमम एज। कह रहा है किस लैंग्वेज के लोगों को, मैं जिनको हिंदी और इंग्लिश दोनों आती है। इंग्लिश तो बाय डिफ़ॉल्ट सेट रहती है, या फिर अगर हम चेक भी कर लें, अगर नहीं हो तो हम इंग्लिश ऑल टाइप में भी सेट करें। मैं इस लैंग्वेज के लोगों को ऐड दिखना चाहिए। कह रहा है ऑडियंस का सजेशन यहाँ पर ऑप्शनल है, चाहो तो ले सकते हो, तो मैं बिल्कुल लूँगा। मैंने प्लस पे क्लिक करा क्योंकि मुझे खुद से ऑडियंस बनानी है, मैंने ऑडियंस खुद से बनानी है। कह रहा बताओ, कह रहा तुम्हारा ऐड जो है वो किस एज ग्रुप के लोगों को दिखे। मैंने एडिट करा, मैं 18 से लेकर जिनकी उम्र 35 साल तक है उनको मेरा ऐड दिखे, जो फेसबुक पे अपनी एज बताते हैं। कह रहा किस जेंडर के, मैं सबको दिखे, मैन वुमेन सबको दिखे। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, नाम है इसका, क्या नाम है, डिटेल कि किस कैटेगरी के लोगों को आपको ऐड दिखे। तो यहाँ से ना ब्राउज में 3 चीज़ें आती हैं। तो ब्राउज में 3 चीज़ें आती है, कहती है डेमोग्राफिक, इंटरेस्ट और बिहेवियर। डेमोग्राफिक का मतलब ये होता है कि आपका ऐड किसको दिखे, मतलब वो किस तरीके की पढ़ाई पढ़ रहा होगा, वो क्या एसईओ की जॉब करता होगा,
वो क्या डिजिटल मार्केटर है। अब जो लोग कोई जॉब कर रहे होते हैं तो वो डालते हैं कि जॉब एट अमेजोन, जॉब एट ऐसे ऐसे जियो कंपनी, या स्टडी एट शारदा यूनिवर्सिटी, डालते हैं फेसबुक पे लोग ऐसे। तो ये डेमोग्राफिक भी यही बताने के लिए बोलता है, कहता मुझे ये बताओ कि तुम्हारा ऐड किस डेमोग्राफिक के लोगों को दिखे, जिनकी क्या एजुकेशन हो, जिनकी क्या एम्प्लॉयमेंट हो, हाउस होल्ड लाइफ स्टाइल क्या हो। सम डेटा इज अवेलेबल फॉर द, कि इसमें कुछ डेटा ऐसा होगा जो सिर्फ कहाँ के लिए होगा, यूएस, यूएस के लिए। डेमोग्राफिक पर आए, ये इसके आइज पे भी क्लिक कर लो या एरो पे, या डेमोग्राफिक में कह रहा आपको किस एजुकेशन के लोगों को डेटा दिखाना है बताओ, या एरो पे क्लिक करो। मैंने एजुकेशन पे क्लिक करा, कह रहा एजुकेशन लेवल, फील्ड ऑफ स्टडी, किस फील्ड में, किस स्कूल यूनिवर्सिटी में वो स्टडी करते हो, कह रहा है ऐसे बताओ। तो स्कूल एंड यूनिवर्सिटीज में यहाँ पर आके मैंने इसे सर्च करा, दिल्ली यूनिवर्सिटी। अब यहाँ पर हमने दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे लिखा, देखो दिल्ली यूनिवर्सिटी कितने सारे सब कॉलेजेस आ गए। कह रहा है इन सब लोगों को आप ऐड दिखवाना चाहते हैं इन कॉलेजेस के अंदर के, तो बिल्कुल आप यहाँ से आकर इस तरीके से लोगों को ऐड दिखवा सकते हैं। यहाँ एरो से बैक होता है, फील्ड ऑफ स्कूल्स बता सकते हो। अब स्कूल्स में जैसे मैंने दिल्ली पब्लिक स्कूल लिखा, अब जिन लोगों ने भी अपनी प्रोफाइल में दिल्ली पब्लिक स्कूल के नाम यूज करे होंगे उन सबको ऐड दिखे। देखिए सारे सबका कैसे यहाँ पर सब चीजें बता रहा है कौन कौन से स्कूल। या अगर आप डेमोग्राफिक को यहाँ से समझ नहीं सकते ना, डेमोग्राफिक जो है डेमोग्राफिक, तो आप डायरेक्ट ऊपर ही सर्च करो कि आपकी ऑडियंस किस तरीके की। तो मैंने डायरेक्ट ऊपर सर्च करा डिजिटल मार्केटिंग। कह रहा है जिन लोगों का इंटरेस्ट किस में हो, कह रहा उनको ऐड दिखे, मैं हाँ उनको ऐड दिखे। फिर मैंने और दोबारा डिजिटल मार्केटिंग लिखा, कह रहा है जो लोग जॉब भी करते हो डिजिटल मार्केटिंग में, मैं हाँ उनको भी ऐड दिखे। और है, और एक लाइन बोल रहा हूँ बड़ी प्यारी सी, मैं अगर ये ऐसे, ये सबसे आसान है सर्च करके ढूंढने का, सबसे आसान। अब देखो इसने खुद भी मुझे बताने शुरू कर दिए, वरना पर्टिकुलर पता क्या कर सकते हो, ब्राउज पे आओ, डेमोग्राफिक, खुद से चुनो एक एक चीज को जाके। आप उन लोगों को भी ऐड दिखा सकते हैं जो लोग मैरिड, इन रिलेशन, सिंगल, कि कोई पेरेंट्स लोग हैं या जो अभी अनमैरिड लोग हैं जो जॉब कर सकते हैं, आगे वो कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसी स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है। तो कह रहा है खुद से जाके एक एक डेमोग्राफिक में खुद से भी चीजें देख सकते हो, और जो नहीं देख सकते भाई वो डायरेक्ट आके अपना टॉपिक यहाँ सर्च करो। मैंने सर्च करा, अब यहाँ से बहुत सारी चीज़ें डिजिटल मार्केटिंग को लेकर खुद भी सजेस्ट कर देगा आपको। और अगर आपको यहाँ की चीज़ें नहीं समझ में आती तो इसी पे क्लिक करना, देखो खुद भी आपको अब सजेशन दे रहा है। कह रहा है इन लोगों को भी ऐड दिखा लो जिनका ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट में इंटरेस्ट है। और भी मैं अगर ऐड को लेके बात करूँ, ग्राफिक डिजाइनिंग हम लोगों ने सर्च करा, जैसे वीडियो एडिटिंग सेक्शन। अब ये देखिए ये इतनी ऑडियंस दिखा रहा है कि ये वीडियो एडिटिंग में इनका इंटरेस्ट है। इसमें से जो दिल्ली के अंदर होगी वो फिल्टर हो जाती है। मैंने क्लिक करा, देखो वीडियो एडिटिंग के एम्प्लॉय हैं, वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में जिनका इंटरेस्ट है, ये सारे लोगों को आप ऐड दिखा सकते हैं। तो यहाँ से आप ना ये इंटरेस्ट, ये तीन चीज़ें हैं जो इंटरव्यूज में नाम से पूछी जाती हैं। मैं आपको इनको रटने का एक तरीका बताता हूँ। डेमोग्राफिक की आई पे क्लिक करना। डेमोग्राफिक डिपेंड करता है कि उसकी क्या एजुकेशन है, उसका क्या एम्प्लॉयमेंट है, उसका क्या हाउस होल्ड लाइफ स्टाइल है। इंटरेस्ट डिफाइन करता है कि उसका किन चीज़ों में इंटरेस्ट है। उसका डेटा साइंस में इंटरेस्ट है, उसका गिटार प्लेइंग में इंटरेस्ट है, बिहेवियर में उसकी एक्टिविटीज़ आती है, और बिहेवियर का अधिकतम डेटा यूएस का होता है, इसलिए वो बिहेवियर आपको डायरेक्ट सजेस्ट नहीं करेगा। तो ये तीन चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट मैटर करती हैं डिटेल टारगेटिंग। जब ये ऑडियंस आपको लगे बन गई आपकी कितनी ठीक है, तो इस ऑडियंस को क्या कर सकते हैं, सेव ऑडियंस। मैंने ये देखो ये ऑडियंस ऐसी दिखती है। ये डिटेल टारगेटिंग में आपने ये चीज़ें चुनी है। आप चाहो तो बहुत चीज़ चुन सकते हो यहाँ से आकर ये डिटेल टारगेटिंग के अंदर। मैं इस ऑडियंस को नाम दे देता हूँ, जैसे संडे वर्क करके।
और देन इसको सेव करो। ये ऑडियंस हमारी बन के सेव हो चुकी है। ऑडियंस बनने के बाद सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप आता है जिसका नाम है प्लेसमेंट। पॉलिसी रेगुलेशन पे टिक कर दो, आप इनकी पॉलिसी एक्सेप्ट कर सकते हो। कुछ लोकेशंस को लेके वेरिफिकेशन करवाता है, तो वेरिफिकेशन चाहो तो कर लेना, वो आपकी चॉइस रहती है। प्लेसमेंट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्लेसमेंट ही तय करेगा कि आपका ऐड कहाँ कहाँ पर प्लेस करेगा फेसबुक। तो प्लेसमेंट को लेकर नीचे आना, प्लेसमेंट का रूल सेट नो रखा है, इसको यहाँ से प्लेसमेंट, अभी देखो जीरो आ रहा है, जीरो, जो थोड़ा रट के सुनते हैं ना, प्लेसमेंट का मतलब है कि आपका ऐड क्या इंस्टाग्राम पे भी प्लेस हो, आपका ऐड क्या फेसबुक की स्टोरी पे भी आए, आपका ऐड क्या इंस्टाग्राम की स्टोरी पे भी आए, तो वो प्लेसमेंट से तय हो। मैंने इस पर क्लिक करा, मैं ऐड करूँगा यहाँ एक्टिविटी, कह रहा हाँ करो, एडिट करो। अब यहाँ प्लेसमेंट रूल में आ गए, इधर हमने एरो पे क्लिक करा, फेसबुक फीड, फेसबुक स्टोरी, फेसबुक रील, इंस्टाग्राम स्टोरी, इन सब जगहों पर अब हमारा क्या दिखेगा, ऐड। यहाँ से इसको ऐसे सेट कर लेंगे और यहाँ से इसको क्या कर दें, सेव। अब यहाँ सेव करने के बाद जिस प्लेसमेंट के अंदर एक्टिविटी जब यहाँ पर जीरो होती थी, वो एक्टिविटीज़ अगर अब आप एडिट करके देखें तो अंदर उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज आती है। अब इन सारी एक्टिविटीज़ पर हमारा ऐड दिखेगा और ये ऐड अब हम लोगों का अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर जो है वो पहुंचेगा, क्योंकि हमने अब प्लेसमेंट पे टिक कर दिया। यहीं से एडिट करना होता है और यहीं से आकर आप टिक कर देते हैं कि जिस प्लेसमेंट, जिस जगह पर आप अपना एडिट करना चाहते हैं। इंस्टाग्राम वगैरह का भी प्रीव्यू भी दिखेंगे आपको, पेंसिल भी चला के यहाँ से आके रूल सेट को खुद से भी एक नाम दे सकते हैं।